देवेंद्र फडणवीस जी, इस दोनों बाप बेटे के पाप अक्षम्य हैं। आप अगर इन दोनों बाप बेटे के ऊपर दया करेंगे तो ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, ईश्वर माफ नहीं करेगा, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। ईश्वर से डरिए देवेंद्र फडणवीस जी। माननीय अमित शाह जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ईश्वर से डरिए, और आप तो गॉड फियरिंग हैं, ईश्वर से डरिए। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ईश्वर से डरिए। ये माफिया कुछ लोग आपको घेरे हुए हैं, कुछ बिलियनर घेरे हुए हैं, मुझे मालूम है। वो दिल्ली आकर के आपसे कुछ सांठगांठ कर रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इन पापियों को आप सजा दीजिए, इन पापियों के चक्कर में मत पड़िए। ये पाप इतना बड़ा पाप है जिसको ईश्वर देख रहे हैं, और उसके पाप की सजा ईश्वर ने दे दी। महाराष्ट्र की एक एक जनता के बीच में स्वयं ईश्वर विराजमान हो गए, और उन्होंने इन तीनों पापियों की, तीनों पापी पॉलिटिकल पार्टियों की, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मिट्टी में मिलाने का काम किया, मिट्टी में मिला दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, क्यूबाइट नेटवर्क आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता है कि ये जो अधूरा न्याय है इसको पूरा कर दीजिए, इसको पूरा कीजिए। ये दोनों बाप बेटा को अगर आपने एक बार मौका दे दिया ना, अगर आपने एक बार मौका दे दिया, आप मान के चलिए कि जब भी इसे मौका मिलेगा आपको डस लेगा, आपको डस लेगा। आप अगर इसे मौका देना ही चाहते हैं तो पहले जेल भेजिए, पहले जेल भेजिए इसे। एक बार जेल तो जाए ये बेटा, ये बाप का जो बेटा है, एक बार जेल तो जाए। बाप को भी भेजिए, बाप भी भ्रष्टाचारी है। इस दोनों बाप बेटे को पहले जेल भेजिए एक बार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। जैसे ही एक बार ये दोनों बाप बेटा जेल की हवालात की हवा खाया ना, इसको आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। याद कीजिए माननीय फडणवीस जी, याद कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, याद कीजिए माननीय अमित शाह जी, किस प्रकार से इसने अर्नब गोस्वामी को उठाया था, किस प्रकार से इसका गुंडा सचिन बाजे अर्नब गोस्वामी को घर से घसीट के ले गया था। याद कीजिए, याद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको कुछ भी याद नहीं है, ये बुके याद रह रहा है। ये दोनों बाप बेटा इस निर्लज्जता से मिलने के लिए आया है। कोई बात नहीं, राजनीति में है, मिलने के लिए आ सकता है, मिल लीजिए आप, इनकी सारी बात सुनिए, करिए वही जो आपका मन कहता है, और करिए वो कि एसआईटी को बोलिए कि इसको, इसके बेटे को इमीडिएट अरेस्ट करे। एसआईटी को बोल करके इसके बेटे को इमीडिएटली अरेस्ट करे, इसको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके इसे जेल ले जाए, इससे कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू करे। इसका इलाज एक ही है, इसका कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू करना चाहिए इमीडिएटली। यही काम आपको करना है और कुछ नहीं करना है। इसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करना है। ये एक नंबर का झूठा है बाप बेटा। ये देखिए गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले, अभी 23 नवंबर के पहले तक किस प्रकार की भाषा बोल रहा था, 23 नवंबर के बाद भी किस प्रकार की भाषा बोल रहा था, कहा हम शपथ नहीं लेंगे, और इस विधानसभा का विरोध करते हैं। ये दोनों बाप बेटा कितना निर्लज्ज है। ये दोनों ने कहा कि हम इस विधानसभा का विरोध करते हैं, और आप इस दोनों बाप बेटे को लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं। डू नॉट गिव देम लीज ऑफ लाइफ, दे डोंट डिजर्व इट। आई रिक्वेस्ट यू फडणवीस साहब, they don't deserve it. Don't give them lease of life. Once you will give them lease of life, they will come back and harm you. I'm warning you, I'm giving you alert. Please do not give them lease of life. वो इसको डिजर्व नहीं करता है, उसे अरेस्ट कीजिए। वो जो आपके साथ बुके लेकर के आया है, उसकी हैसियत देखिए कि मुंबई में वो खुद रहता है, मुंबई में, आज खुद मुंबई में रहते हैं, लेकिन मुंबई में वो आपसे मिलने के लिए नहीं गया क्योंकि लोगों का डर लग रहा था, लोग क्या कहेंगे। नागपुर में कुछ छुप छुपा करके चले गए, नागपुर में बेचारे, उनको किसी को कुछ पता नहीं है,
आ गया, चुपके से मिल ली। तो छुप करके मिलने के लिए नागपुर चला गया। मुंबई में इसको मिलने की हिम्मत नहीं हुई आपसे। मैं आपसे इसलिए अनुरोध करता हूं कि इस दोनों बाप बेटे को किसी भी सूरत में लीज ऑफ लाइफ मत दीजिए, इसके बहकावे में मत आइए। ये आपसे गिड़गिड़ाएगा, क्यों? क्योंकि इसको पता चल गया है कब मेरा दिन खत्म हो गया। हमने जो कुछ भी गाली गलौज देनी थी वो भी हमने दे करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। उस गाली गलौज का कोई प्रतिफल नहीं हुआ। आज ये स्थिति हो गई कि जनता ने हमको नेस्त नाबूद कर दिया। तो अब एक ही आस बचा हुआ है और वो आस है आपके पास आकर के गिड़गिड़ा करके ये कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से जैसे तैसे हम आपका गुड फेथ हासिल कर लें और आपसे कुछ आश्वासन ले लें। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सबसे पहला काम कीजिए, इसको, इसकी पार्टी को तोड़िए, इसकी पार्टी को तोड़िए। 12 विधायक आता है, 20 के 20 विधायक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस दोनों को छोड़ करके उसकी पूरी पार्टी को तोड़ दीजिए। और ये बुके लेते रहिए, इससे कोई बात नहीं। इस दोनों बाप बेटे को छोड़ करके पार्टी में कोई खराब नहीं है। संजय राउत को मैनेज कीजिए। संजय राउत तो नचनिया है, गबैया है, उसको छोड़िए, तो डांसर है। संजय राउत को छोड़िए। संजय राउत को छोड़ करके इस दोनों बाप बेटे को छोड़ करके पार्टी के जितने लोग हैं सब अच्छे लोग हैं और सबको आप लीजिए, वो बाला साहब ठाकरे के लोग हैं। बाला साहब ठाकरे के प्रति आज भी मन में सम्मान है। बाला साहब ठाकरे ने सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए अच्छा काम किया, तो उनको ये दीजिए। ये मुस्लिम भाइयों का नहीं है। मुस्लिम भाई, आप ये मान के चलिए कि ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। ये आदमी बहुत बड़ा सियार है। ये आपका नाम अभी इसलिए ले रहा है क्योंकि आपसे इसको वोट चाहिए था। हिंदू सनातन जब बोले तो मेरे मुस्लिम भाई को जरा सा भी ऑफेंडेड फील नहीं होना है। मैं सिर्फ इन गुंडों के बारे में बोल रहा हूं, इन बदमाशों के बारे में बोल रहा हूं। इन बदमाशों ने जो एक तिकड़म चलाया है, मैं सिर्फ उसके तरफ बोल रहा हूं। मेरा मतलब उससे है, अकलियत के हमारे मुस्लिम भाई बहनों से हमारा उतना ही अनुराग है, उतना ही प्रेम है जितना हमारे सनातनी भाई बहनों से। और आप सब हमारे सनातनी हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन जितने हैं वो सब हमारे सनातनी हैं। सब हमारे ही खून है, सब हमारे ही हैं। वो कोई हमसे अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं। सब एक है, हम सभी एक है। हम सब में एक ही खून बहता है। ठीक है, कन्वर्ट हो गए कभी हथियार के बल पे, कभी किसी और कारण से, वो अलग विषय है, लेकिन हम लोग सभी एक है। तो ये लेकिन पॉलिटिकल जो गेम चल रहा है, पॉलिटिकल गेम के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने अकलियत भाई बंधुओं को ये गुमराह करने की कोशिश की थी। तो आप उसमें बिल्कुल नहीं आइए। ये बेईमान आदमी है। आप सभी फडणवीस के ही साथ खड़े रहिए। हां, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, महाराष्ट्र की जनता से अपील करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाएं। महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाएं कि आप एसआईटी को कहें कि इमीडिएटली नाउ टाइम हैज कम टू अरेस्ट आदित्य ठाकरे। दिस इज द राइट टाइम where he should be arrested and should be interrogated in custodial inquiry. कस्टडी में लेकर के ही वो असली बात उगलेगा, नहीं तो नहीं उगलेगा। वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा कि दिसंबर को डेट था, दिसंबर के डेट को भी आगे बढ़ा दिया। अब वो डेट कब पड़ेगा नहीं पड़ेगा कोई नहीं जानता है। तो कानून पर तो, अदालत पर तो भरोसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो नहीं है। ये अदालत क्या करेगी नहीं करेगी मैं नहीं मानता हूं। मुझे भरोसा आप पर है, देश की जनता पर है, महाराष्ट्र की जनता पर है। महाराष्ट्र की जनता ने अपने भरोसे को और मजबूत कर दिया जब इस दोनों